पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने जीत हासिल कर ली है। यह वही सीट है जो पहले टीएमसी का कब्जा थी, लेकिन इस बार चुनाव में इतनी गड़बड़ी हुई कि पूरा मतदान रद्द करना पड़ा और दोबारा वोटिंग करानी पड़ी। दोबारा हुई वोटिंग की मतगणना में बीजेपी ने करीब 1 लाख वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। नतीजा पश्चिम बंगाल की राजनीति में टीएमसी के लिए एक और बड़ा झटका माना जा रहा है। नतीजों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि फिर से वोटों की चोरी की गई। साथ ही आरोप लगाया गया कि केंद्रीय बलों के लोग बीजेपी के एजेंट बनकर मतगणना केंद्र के अंदर गए। फलता एक विधानसभा सीट है जो पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में आती है। यह इलाका टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता है, यानी यह टीएमसी का गढ़ माना जाता है। 29 अप्रैल को इस सीट पर पहली बार वोटिंग हुई थी, लेकिन वोटिंग के दौरान बहुत बड़े आरोप लगे। कहा गया कि ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ हुई, बूथों पर कब्जा किया गया और वोटरों को डराया धमकाया गया। मामला इतना बड़ा हो गया कि चुनाव आयोग को पूरे इलाके की वोटिंग रद्द करनी पड़ी। चुनाव आयोग ने 21 मई को सभी 285 बूथों पर दोबारा वोटिंग कराई। इस बार भारी पुलिस बल तैनात किया गया, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। नतीजा यह रहा कि वोटिंग शांतिपूर्वक और 88% से ज़्यादा हुई, जो काफ़ी अच्छी संख्या है। आज 24 मई को इस दोबारा हुई वोटिंग की गिनती हुई। शुरू से ही बीजेपी उम्मीदवार देवांशु पांडा आगे चल रहे थे। जैसे जैसे राउंड बढ़ते गए उनकी बढ़त बढ़ती गई। पहले नंबर पर बीजेपी के देवांशु पांडा रहे और उन्होंने जीत हासिल की। उन्होंने कुल 1,49,666 वोट मिले। दूसरे नंबर पर सीपीएम के शंभुनाथ कुर्मी रहे और उन्हें 40,645 वोट मिले। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक मोहल्ला रहे और उन्हें 10,084 वोट मिले। चौथे नंबर पर टीएमसी के जहांगीर खान रहे, जिन्हें बेहद कम वोट मिले। टीएमसी उम्मीदवार को महज 7,783 वोट मिले। दिलचस्प बात यह है कि जहांगीर खान ने दोबारा वोटिंग से पहले ही चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। यह सीट पहले टीएमसी के पास थी और यह इलाका टीएमसी के बड़े नेता अभिषेक बनर्जी का गढ़ माना जाता है। ऐसे में बीजेपी का यहाँ इतने बड़े अंतर से जीतना पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा संदेश है।